औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यिबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और अहले शौक़ पाकिस्तान और बिलअमूम अहले शौक़ पंजाब और बैरून ममालिक पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं, उनकी खिदमत में समड़याल की सरज़मीन से बराह रास्त हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त पाकिस्तान की फ़न कबूतर परवी के खेल के एक बड़े नामवर खिलाड़ी, मेरी मुराद, और वो किसी तारफ़ के भी मोहताज नहीं है, मेरी मुराद उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन ऑफ समड़याल, मैं इस वक्त उनकी छत पर मौजूद हूँ और आज आपके नॉलेज में है कि चैतर 2022 के सिलसिला में आज तीसरी उड़ान जो है वो उड़ाई जा रही है। आइए दोस्तों, कबूतरों को स्टैंपें लग रही हैं। हीरा आपको अंदर जाके कबूतरों को मोहरें लगाने का प्रोसेस दिखा रहा है। जी नहीं साध रही है ना पहले कबूतर नूं मोहर लग चुकी है जी। परसों 11 रहे ना अगो 20 रखो गुस्सा करके सानू ट्राड़िया ने भरा सानू ट्राड़िया ने असि कड्डे नहीं बाहर कल दूसरे कबूतर नूं मोहर लग चुकी है जी। असि तो फिर नहीं दी मननी की करिए ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ। हाँ जी, तीसरे कबूतर नूं मोहर लग चुकी है जी। ਆ ਨਵਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲੈ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ मुनसब साहब मोहर ला रहे ने जी। मलक साहब ਮਲਕ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ मलक इरफान साहब ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਸੋਂ 100/100 ਨੰਬਰ ਤੇ मलक इरफान साहब जी। ਕੱਲ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन साहब जी। ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। पंजाब बेबी पिजन नूं मोहर लग चुकी है जी। 7 लगन लगी है जी। अच्छा जी, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन साहब जी अपने कबूतरों मोहर लवा रहे हैं जी। ਚਲੋ ਸੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ लो जी, 7 कबूतरों मोहर लग चुकी है जी। ਹਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹੋਏ पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी समड़याल तो बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन आप समड़याल जी, उन्होंने बेबी पिजन ने जी, मोहरां लग चुकी ने जी। उस्ताद होर खुद वीडियो बना रहे हैं जी अपने कबूतरां दी जी। लाले और इकलौते हैं सुबह सुबह माशाल्लाह मीडिया में नामवर लाला माजद साहब उन्होंने असिस्टेंट ने वीडियो बना रहे हैं कप का जी माशाल्लाह सियालकोट का गुलाबी क्लब का तीसरा तो हो गया आज जी तीसरी फिर पे जी। फिलहाल 2 प्रोग्राम जी अल्लाह पाक खैर करे जी। फहरे पाकिस्तान उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन साहब जी। उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन जी किसी तारफ के मुताज ने जी। 57 मिनट
ये दोस्तों आप देखते हैं कि उस्ताद चौधरी मोइनुद्दीन गुम्मन खुद वो कबूतरों को थिएटर 2022 की तीसरी उड़ान के लिए वो उन्हें उड़ाने लगे हैं। मुनसफ ने मोरें लगा दी हैं, उनसे भी इंशाल्लाह गपशप होगी। आप देखते हैं दोस्तों, मैं समझता हूँ कि फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से मैंने कोई 2-4 शख्सियात को अपने इस फन में मेहनत करते देखा है, जिसमें से आप ये देख रहे हैं। मैं जिस वक्त सुबह मीरा और मैं तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पहुँचे तो उस्ताद चौधरी मोइनुद्दीन गुम्मन वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपने कबूतरों को सुबह देखा। उसके बाद ख़ुद आके मोरें भी लगवाईं और अभी वो उन्हें उड़ाने के लिए ये आप देख रहे हैं। पीछे आप पीछे हो, तो जूम ना कर, जूम ना कर, जूम ना कर, बंद कर, जूमिंग बंद कर, पीछे हो और पीछे हो, पूरी कवर जितना तू पीछे है उसने इतनी अच्छी कवरेज दे दी आप। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी मेरा ख्याल में कितना टाइम बाकी है सर? 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट बाकी है। तो उस्ताद चौधरी मोइनुद्दीन गुम्मन वो अपने कबूतरों को उन्होंने स्कैंपें लगाने के बाद वो ख़ुद उन्हें अब उड़ाएंगे। और आज आपके नॉलेज में है कि थिएटर 2022 की आज तीसरी उड़ान है और मैं अभी सुबह स्टेटस देख रहा था, पिपला इत्तफाक आल पंजाब ये तीसरी उड़ान के लिए उस्ताद चौधरी मोइनुद्दीन गुम्मन आप सामने आल उनके कबूतरों ने उड़ान भर ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये सातों के सातों बेबी पिजन आप दोस्तों देख रहे हैं कि उन्होंने उड़ान भर ली और इकट्ठे हैं। इस तरह हमारे साथ चोई साहब भी अपना शौक जो है वो पूरा कर रहे हैं। दोस्तों आज थिएटर 2022 की उड़ान से समड़ियाल से मैं और उस्ताद चौधरी मोइनुद्दीन गुम्मन तमाम पार्टिसिपेंट जितने भी हैं पंजाब में आज तीसरी उड़ान के लिए उन्होंने उड़ान बढ़ी है। हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये मेरे मैगजीन की मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि जब मैं यहाँ से गुजरा करता था कि अल्लाह करे कोई वक्त ऐसा आए कि लाला जी को इस नामवर खिलाड़ी की छत का जो है विज़िट का मौका मिले। तो मैंने कल चोई साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से मुझे ये कहा कि लाला जी आपका घर है, आप जब चाहें आप आ जाएं। दोस्तों जडी टाइम आप देख रहे हैं कबूतरों ने उड़ान भर ली है। सातों के सातों कबूतर जो है माशाल्लाह हल्की हवा भी जो है उनकी परवाज़ से ये लग रहा है कि हल्की हवा है। अभी मौसम की सूरत हाल इंशाल्लाह जानकारी हम मुस्ताजी से करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज इतना टाइम तो नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह अंदर आओ जी, शाकर मई अंदर आओ, चल ही रहा। तो दोस्तों मैं इंतहाई मशकूर हूँ चोई साहब का और इनकी पूरी पार्टी का कि मैंने कल इन्हें अचानक फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि लाला जी आप आ जाएं। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे मैगजीन के लिए भी आज एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान के उस नामवर खिलाड़ी कि जिसने पाकिस्तान की फ़न कबूतर परवरी में जिद्दत पैदा करने में उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है। दोस्तों अपने फ़न की आबियारी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से वो सियालकोट अबूज़हबी कप के नाम से आप लोगों को उन्होंने एक बड़ा शानदार और बड़ा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया हुआ है और मैं समझता हूँ ये उनका अपने इस फन से मोहब्बत का एक बड़ा इजहार है। तो आइए दोस्तों कुछ चंद बातें जो आए मुनसफ हैं इनकी छत पे उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब पहले तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया कि जनाब ने कहता सर जी आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका घर है, शुक्रिया वाली कौन सी बात है। तो चोई साहब मुख्तसर आज लोग आपको देख रहे हैं माशाल्लाह मेरी आईडी से, मुझे भी ये मेरे लिए भी एजाज है। मौसम की क्या जानकारी है आज? मौसम आज परसों तो काफी हार्ड हवा थी,
हमारे इलाके में खासकर वो शेखपुरा उधर गुजराला आगे साइड जो थी ना वो हल्की थी वबा, तो उनकी ज़रा प्रवाद भी अच्छी हो गई थी हमसे। तो आज जो है ना, आज तकरीबन सेम है। दोपहर के बाद हवा ने तेज़ होना है। अभी हवा है 8-10-12 बजे के बाद 11 के बाद फिर वो बात सीधी हो जाएगी और वो नीचे दबाने वाली हवा होगी। तो वो इतना नहीं, मतलब परसों की तरह नहीं है हवा, आज इतनी थोड़ी कम है सही, मगर कम है थोड़ी। क्या चोई साहब क्या समझते हैं, आज कोई अच्छी परवाजें देखने को मिलेंगी? अच्छी परवाज है आज, थोड़ा मौसम हार्ड है, गर्मी भी होनी है, तो अच्छी है। कबूतर तैयारी में है माशाल्लाह, तो उड़ेंगे सबके। तो आइए दोस्तों को मुनसफ से चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सर की ना है थोड़ा जनाब? मलक इरफान वान। मलक इरफान वान। दोस्तों मेरी बरादरी मेरी ये 2 वान हो गए हैं दोस्तों। मलक साहब किस शख्स से आए आप? चौधरी आसम साहब से। चौधरी आसम जी, गुजर। कहाँ से है ये? समड़ियाल में ही है। समड़ियाल में ही है। हाँ जी। यहाँ वो आमने सामने का मुकाबला है? हाँ जी, आमने सामने का मुकाबला है। कैसा देख रहे हैं चोई साहब? आप वस्तन भी आए हैं चोई साहब की कबूतर पर? नहीं, चोई साहब अच्छे इंसान है। नहीं, इनके फन कबूतर भी अच्छे हैं। कबूतर भी अच्छे हैं, उड़ाते भी अच्छे हैं, अच्छे उस्ताद हैं। आज आप कितने कबूतरों को आज आपने मोहरें लगाई हैं? 7 को। 7 को जी। कबूतर चेक किए थे आपने? हाँ, चेक किए। गुज़श्ता मोहरें? हाँ जी। झंडी टाइम कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट जी। और उसके बाद छत कितने बजे खुलनी है? 12 बजे। 12 बजे जी। उसके लास्ट टाइम क्या है? लास्ट टाइम 12 से 2 तक या 4 तक। आखिरी कबूतर बैठ 8 बजे का टाइम है। अच्छा, इसमें अगर एक और भी है, एक बड़ा सख्त का कायदा कवानीन है कि अगर मौसम एकदम मौसम सडन खराब हो जाता है, तूफान, आंधी, बारिश, तो उस सूरत में क्या सूरत हाल बनती है? आपके नॉलेज में है ये बात कि वो जैसे फिर कमेटी कहेगी वैसे कर लेंगे। कमेटी से राब्ता करना पड़ता है। हाँ, सियालकोट कमेटी से राब्ता करना पड़ता है, जैसे कहेंगी वैसे कर लेंगे। क्या समझते हो यार, मुनसफ के फराइज में जो बेहतरीन एक बात है वो दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि मैं चोई साहब भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ये बड़े अच्छे मुनसफ हैं। नहीं, बेहतरीन तो यही है कि जहाँ से आप आए हैं उनसे राब्ता करके फिर कोई ना कोई बात फैसला करने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए, वो फिर अपनी कमेटी से पूछें। अच्छी बात तो यही है। नहीं, मुनसफ का हक क्या है? मतलब आप जिस वक्त अपने घर से अपनी दहलीज छोड़ के आते हैं, आपके कन्नों पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ। कि आप मुनसफ हैं, जज हैं जी। तो फिर आपने दोनों घरों को एक ही नजर से देखना है या फिर अपने मतलब पीछे मालक को ही देखना है? नहीं, पहले तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अच्छा फैसला करूं। ठीक है, सही बात है। जो कबूतर उड़ के जाए उसको हक दूं। सही। ठीक है कि नहीं? मालक को तो बाद में देखना है। सही। ठीक है, तो गलत बात नहीं करनी, होनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपके शोबे के हवाले से अगर बात की जाए, चोई साहब भी मसरूफ हैं, क्योंकि ये बड़ा एक क्रिटिकल टाइम होता है जब तक कबूतर बंद नहीं होते हैं। आज भी आपने देखा कि हल्की आवाज़ जिस वक्त कबूतरों ने उड़ान भरी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं समझता हूँ कि चोई साहब यहाँ एक ऐसी दरसगाह थी कि जिस दरसगाह से फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से बहुत अच्छे बड़े नामवर और पंजाब के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं वो आपके सामने भी हैं, माजी भी में रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में भी आप देख रहे हैं कि 2-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें मैं खुसूसी तौर पे जैन मत्ता, अगर आप देखें आलिया चेतर के स्टेटस पे आप नज़र दौड़ाएं तो मेरा ख्याल में चोई साहब उसकी टॉप परवाजें जा रही हैं। तकरीबन 83 घंटे 84-85 घंटों के करीब उसकी परवाज। बड़े कबूतर बड़े उड़ा रहा है, क्योंकि बच्चों के कप में नहीं है, वो बच्चों के कप में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चोई साहब, इस दरसगाह से जैसे कि मैंने बात की, मतलब बहुत सारे आपके शागिर्द वो अब उस्ताद भी बन चुके हैं। मुस्तकबिल में आप कौन से अपने शागिर्द को देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कि वो आपके वो कदम पे वो कदम रखने वाला है? माशाल्लाह काफी शागिर्द जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। शागिर्द तो सारे ही उस्ताद जी अच्छे होते हैं, क्लास में भी स्टूडेंट सारे उस्ताद को प्यारे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मगर उनमें कोई 2-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग होते हैं। आउटस्टैंडिंग आपको पता है, खुरम जो है, चौधरी खुरम, हाँ जी, फिर फवाद अजीम की छत, वो अपने मतलब मेहनत से अपनी लगन से अब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जहर मत्ता आपको सामने ही है। और इधर हमारे दस्का में अभी जीशान
वो भी माशाल्लाह अच्छे कबूतर बना लिए हैं और अच्छे उड़ाने भी दे रहे हैं। बाकी आगे लाख होती है, हसन शाह साहब है, वो भी आपके सामने ही है। तो माशाल्लाह हमारी पार्टी के काफ़ी और भी छतें हैं जो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। उमर आपको पता ही है, दीना वाले उमर साहब भी, उन्होंने पिछले साल भी बहुत ही अच्छी परफॉर्म की थी। लोग अल्लाह के वो समझते थे कि ये तो खीर ही है, कहते थे खीर है ये, तो खीर सबको जीत गई थी, खीर ने उनको हलवा खिला दिया। तो किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। बेशक खिलाड़ी जो भी मैदान में उतरता है ना, वो एक पोजीशन रखता है। बेशक तो आगे नसीब होते हैं इंसान के, तो बातें बूतें फिर आगे भी आ जाती हैं। इंसान को गुरूर जो होता है ना, ये सामने भी आ जाता है। तो बंदे को कोई भी है ना, कोई अच्छा वो नहीं, अच्छे को अच्छा और बुरे को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। शोएब साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी हारें भी देखी, जीतें भी आपने बहुत ज़्यादा देखी। कौन सा ऐसा मुकाबला है कि जो अब तक की आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार मुकाबला आप कह सकते हैं? उस मुकाबले हमारे जो है ना, चौरी सही साहब से तरलाई से, वो एक यादगार मुकाबले थे। फिर दुबई से भी हुए, वो भी बड़े यादगार मुकाबले हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ना, जब हमारी चौरी सही साहब से बाजी उड़ी थी, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हुई थी। बाकी तो हमारे मुकाबले बहुत अच्छे रहे हैं। चौधरी अमजद साहब से बहुत मुकाबले होते रहे, बड़े अच्छे प्लेयर थे वो भी। अभी भी इराबीना वाले हैं, शेख तीक साहब भी हैं। अभी जो हाल ही में जो उस्ताद आशिक हुसैन साहब से बहुत अच्छा मज़ा आता है, असलम भट्ट साहब से मज़ा आता है खेलने का। बहुत अच्छे प्लेयर है माशाल्लाह। अभी जो ना कबूतर परवे में वो किड़किड़ नहीं रही, जैसे ऐसे ही तो नहीं कि छोटी छोटी बातों पे बंदा शोर मचाने लग जाते थे पहले। अभी माशाल्लाह बर्दाश्त करने वाले खिलाड़ी हैं, हार को बर्दाश्त करते हैं, जीत को सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे। तो बहुत अच्छा शौक जा रहा है। बहु नासर साहब हैं आपके सामने ही, जितना वो शौक करवाते हैं। उन्होंने एक मतलब शौक, इन्होंने शौक बहू जी ने जिस तरह शौक को परवान चढ़ाया, वो भी आपके सामने। तो जो लोग शौक करवा रहे हैं वो लेजेंड हैं शौक के लिए, वो शौक का सरमाया है। इन लोगों की सब खिलाड़ियों को ऑनर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, और उनके जो फैसले किए होते हैं, जो फैसले करते हैं, उनको भी अच्छे दिल से कबूल करना चाहिए। कुछ लोग फैसला तो करवा लेते हैं। हाल ही में आपने देखा था बहुसा जी की छत पे वो उसका फैसला हुआ था, जो क्या नाम था उसका, इरफान आने वाला। तो फैसला भी खुद करवाया, पर दूसरी जिसके खिलाफ फैसला हुआ थोड़ा वो डावाडोल, वैसे मतलब नाराजगी का इजहार करते रहे। जब फैसला होता है ना, जब 5 जज बैठे हों, फिर में उसमें कोई भावने, एक तो कोई डंडी मार सकता है, पांचों के पांचों एक फैसला दे रहे हैं, एक ही फैसला, किसी की राय दूसरी है ही नहीं। तो फिर तो बंदे को फैसला अच्छे दिल से कबूल करना चाहिए था। जज भी खुद चुने बंदा, फिर उनका फैसला भी बंदा मानने से थोड़ा बहुत हिचकिचाए, तो ये नहीं होनी चाहिए बात। फैसला खिलाफ भी आ सकता है, हक में भी आ सकता है। असल आना तो हक़ाइक़ पे है ना। जब हक़ाइक़ सही होंगे, अच्छे होंगे, सही है, आप सही हैं तो सही फैसला आना, सच पे आना। झूठ का तो कोई पैर ही नहीं होता। झूठा फैसला, झूठी मतलब कोई गलत फैसला 2 महीने बाद साथ नहीं देता। वो जज भी जो फैसला गलत करेगा ना, वो भी अपने अंदर तो फील करेगा कि मैंने क्या किया है। तो सच का साथ देना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए। और जो लोग कप करा रहे हैं, उनके लिए भी वो अच्छा कप करा रहे हैं, और उनकी इज्जत करना सब खिलाड़ियों का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे। अच्छा चौधरी साहब, एक जाते आज मैं आपका इतना टाइम नहीं लूंगा। इंशाल्लाह दोस्तों, मेरा आपसे वादा है भाई, ये कोई गुजरात से समड़ियाल दूर नहीं है। आज हम हीरा और मैं अभी हम तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे। इंशाल्लाह एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने आपके सामने चौधरी साहब का रखना है। सिर्फ जाते जाते मैं सिर्फ एक थोड़ी सी गुजारिश भी करूंगा, इल्तिजा भी है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से खुसूसी तौर पर उस्तादी शागिर्दी के कोई कवानीन जो है वो वज़ा किया जाए। चौधरी साहब, आपने बड़ी बैठक की गुज़श्ता साल। मैंने देखा कि बहु नासर साहब ने बड़ी कोशिश की, नोमी जोड़ा ने, कि पंजाब की सतह पे कुछ कवानीन थे, उन पे बड़े डिबेट हुए, फिर आप लोगों ने उन्हें सराह भी मंजूर भी किए गए।
आप क्या समझते हैं कि उस्तादी शागिर्दी के जो मामलात हैं इस पे भी इस तरह की कोई कानून साजी वजह होनी चाहिए? हाँ, नहीं वजह होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना इसमें कानून होना चाहिए। जो पार्टी छोड़ता है उसके लिए भी कोई थोड़ा बहुत सजा होनी चाहिए, या उसको आगे शागिर्द होने में कोई टाइम लगे, मतलब थोड़ा बहुत 2 साल या 3 साल। ये नहीं कि इधर से उस्ताद को छोड़ा तो उधर से जाकर दूसरी पार्टी पकड़ी तो उस्ताद के खिलाफ ही बातें करनी शुरू कर दी। आप क्या समझते हैं? मैं तो बैठक होनी चाहिए, कवानीन वाज़ेह होनी चाहिए उस्तादी शागिर्दी के हवाले से भी। और जो बंदा कारीगर है, जो आपको पता है कि ये बंदा शहर में परफॉर्म कर रहा है, उसको पग बांधनी चाहिए, क्योंकि ये पंचायती पग होती है, सब उस्तादों ने बांधनी होती है। एक तो बांध नहीं सकता, तो सब उस्ताद अगर उस पर राज़ी हों, उन जैसे जज बैठते हैं 8-10, तो एक भी बीच में से कहे नहीं इसकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं, इसको उस्तादी किस बात की देनी। तो ऐसा जो बनना चाहिए कानून। उस्ताद जी क्या बात है, ये मैं देखता हूँ कि लोग ख्वाहिश करते हैं, उसी वक्त शागिर्द होते हैं, उसी वक्त तो चाहते हैं हमें पगड़ी भी बांध दी जाए। क्या आप ये समझ रहे हैं? ये मैं समझ रहा हूँ ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस पहले शागिर्द करें, फिर उसकी परफॉर्मेंस दिखाएं उस्तादों में, जिन्होंने उनको पग बांधने पंचायत में, कि ये हमारा उस्ताद। पहले ऐसे ही होता था, पहले ऐसे ही उस्ताद करते थे। बेशक। अभी तो ये बस चला घर ही बैठे आए उस्ताद, चलो जी पगड़ी बांधी, अब लोग इसी में शामिल हैं। ये नहीं कह रहे कि हम नहीं शामिल इस जुर्म में, तो ये जुर्म नहीं होना चाहिए। बेशक। तो दोस्तों मैं इंतहाई मशकूर हूँ। इसी तरह दोस्तों मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, मैंने दरसगाह का जिक्र किया, तो गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं कि उस्ताद शाकर भट्टी वो उस्ताद जी के यहाँ दस्ते रास भी हैं, उनके आप नंबर 2 भी कह सकते हैं। वैसे तो चोई साहब के फर्जंद हैं, उमैर के नाम से भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी उनका नाम आगे आ रहा है। तो चोई साहब, बिलाल या उमैर में से शौक दोनों में से किसको है ज़्यादा? शौक है, मगर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, बस बातें की हद तक, बस रिजल्ट देखने की हद तक शौक करते हैं, कबूतरों में नहीं घुसते हैं। ऐसे ही बस शौक है उनको, इंटरेस्ट बड़ी रखते हैं, बाजी उड़ रही है वो देखते, बस शायद मेरी वजह से थोड़ा हिचकिचाते हैं। मैं तो कहता हूँ कबूतरों में, पर अभी वो बड़ा तो फिर काम में मसरूफ होता है, तो छोटा जो है जो अभी लड़के पालना, तो आपको पता ही है भाई बच्चे क्या करते हैं। तो दोस्तों अब आइए, मैं समझता हूँ कि मैंने उस्ताद शाकर भट्टी की बात की, एक बड़ा अरसा गुजारा उन्होंने उस्ताद जी के साथ। आज भी आप सुबह देख रहे थे, मैं भी आया हूँ कि सीखने के दोस्तों, सीखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, सब्र भी करना पड़ता है, और उसके लिए तगड़ो भी करनी पड़ती है। तो शाकर भट्टी उन्हीं उस्तादों में से एक है कि जो उस्ताद जी के साथ जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा है। शाकर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोल रहे हैं, इकट्ठे होते हैं, ये भी दोनों छात्र करेंगे बात। शाकर भाई आप बड़े अरसा से उस्ताद जी के साथ हैं? 23 साल से। 23 साल से जी। दोस्तों 2 दाइयाँ और 3 साल, 23 साल एक बड़ा अरसा होता है। मैं समझता हूँ कि चंद मुलाकातें ही किसी इंसान के किरदार, अमल, उसकी वजह कता को देखने के लिए काफ़ी होती हैं। 23 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है। तो यार शाकर, ये अक्सर हम सुनते हैं दोस्तों से, कहते हैं जी कि उस्ताद लोग जो हैं वो छुपाते हैं बातों को, बताते नहीं हैं। तो क्या आप 23 सालों से उस्ताद जी के साथ हैं, कोई कभी ऐसा मौका आया कि उस्ताद जी ने आपको कहा चलो बाहर चले जाओ, ये मैं खुद करूंगा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको सिखाते हैं? जी। तो आप भी यार शुरू से ही मतलब शौक था कबूतरों को? आप? जी शुरू से ही शौक था। समड़ियाल से ही हैं आप? जी। तो कैसा देख रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो आज की परवाज को क्या अंदाजा है आपका, मतलब आपका एक तजर्बा है कि अल्लाह करे तमाम दोस्तों के कबूतर बैठे, कितना अंदाजा है कि आज आपका आखिरी कबूतर जो है, जिसके चोई साहब जो है वो बड़े शौकीन भी हैं, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दोस्तों रात को कबूतर बैठाने का एजाज अगर उसमें जिद्दत पैदा की गई है तो उसका एजाज समड़ियाल को हासिल है। और आज आप देख रहे हैं कि उस जिद्दत ने, उस खुशबू ने इतना मुअत्तर किया है पूरे पंजाब को कि आप जेठ में भी देख लें कि 8 बजे के बाद ही लोग कबूतर बैठाएं तो तब पॉइंट टेबल पे वो आते हैं। तो शाकर भाई कैसा पाया आपने अपने उस्ताद जी को? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो
तो यार ये जो लोग सीखने वाले गिला करते हैं, उस्ताद बताते नहीं है, आप उनको कोई मैसेज दें कि भाई सीखने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, मैंने घर बार छोड़ा हुआ है। वो खुद मेहनत नहीं करते, खुद मेहनत नहीं करते हैं जी। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। इसी तरह दोस्तों ये दो और जो मैं अक्सर गुमनाम सिपाहियों की बात करता हूँ चौधरी साहब, मैं ये जो है ना पर्दे के पीछे की जो शख्सियात होती हैं, इनकी मेहनत असल में इनकी मेहनत होती है। इनकी मेहनत होती है, दिन रात जागते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं, तो फिर ही परफॉर्म होता है। तो शाकिर भाई इनका तारुफ थोड़ा सा। ये राशिद है, ये मेरा शागिर्द है। अच्छा अच्छा, सादा चक से। सादा चक, अच्छा। और वो भाई? वो शहबाज है। शहबाज नाम है इनका? जी, मलक शहबाज खोखर। ये भी यहाँ सियालकोट से ही है जी, ये साथ ही गांव में रहता है। अच्छा। कोटली खोखरा। तो आपके साथ ये भी मेहनत करते हैं? जी जी माशाल्लाह, सीखते भी हैं? हाँ जी माशाल्लाह। तो साद जी कह रहे हैं दोस्तों, ये आप देख लें, सिपाहियों की मैंने बात की, हमेशा जो है ओपी जो है वो अपने बेस कैंपों में होते हैं। साद जी ने कहा कि मजाकन के ये सोया रहता है, सिपाही जो है सिपाही वो जागता है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन दोस्तों को, दोस्तों शहबाज भाई को, इस तरह शाकिर के शागिर्द राशिद को, और चौधरी साहब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज दोस्तों इंटरव्यू वाला जो है वो सिलसिला इंशाल्लाह वो क्योंकि फिरतों के दिनों में इतना टाइम नहीं होता है। चौधरी साहब भी आपको पता है कि रात को जाग रहे हैं, किसी दिन फारग होंगे फिर बैठ के इंशाल्लाह लंबी गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसी तरह आप देख रहे हैं कि चौधरी साहब अपनी उन्होंने को अपनी कारोबारी सरगर्मियां भी साथ साथ शुरू की हुई हैं। ये पीछे अगर आप हीरा आपको दिखाए तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी लोगों के लिए एक पीछे आप पीछे हो ना, पीछे आप। तो साजी ये क्या मतलब है, ये कोई रेस्टोरेंट या मैरिज हॉल? होटल है, इसके 60 के करीब कमरे बनाए हैं ऊपर। अच्छा। नीचे छोटे डाइनिंग हॉल है, कुछ स्विमिंग पूल है, कुछ बनाए हुए हैं, जिम वगैरह भी है। इसका हेल्थ केयर सेंटर बनाया है थोड़ा। तो बाकी ये बड़ा हॉल है, इसके छत डाली है, अभी दूसरी डाल रहे हैं। तो इसमें मैरिज शादी वाला सिलसिला इधर होगा, उधर वो जो रेस्टोरेंट में स्टे के लिए बस ये थोड़ा बहुत डाइनिंग हॉल में छोटे मोटे फंक्शन होंगे। तो दोस्तों अब आपको मालूम है कि सियालकोट की वजह शोहरत जो है, मैं समझता हूँ जहाँ इस फन के हवाले से है, वहीं पे इंडस्ट्री के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो वजह शोहरत सियालकोट की, जहाँ इलामा इकबाल है वहाँ इसकी सनत भी है, इसका ये फन कबूतर परवरी का खेल भी है। तो जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि इस सनत से वाबस्ता बाहर से लोगों के आने के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ी शानदार, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल के टाइप जो है वो बाकायदा वो ये सिलसिला बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में बाहर से आने वाले लोगों को अच्छी यहाँ रिहाइश भी मिलेगी और उन्हें तफरीह भी अच्छी मिलेगी। मैं शाकिर भाई का, इसी तरह चौधरी साहब राशिद भाई का, शहबाज का शुक्रिया अदा करते। और भी कोई दोस्त है आप यहाँ चौधरी साहब के साथ आके बैठे हुए हैं, उनका तारफ चौधरी साहब करवाते हैं। आइए दोस्तों, आओ आओ चौधरी साहब, पीछे हो रहा, पीछे हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? सर तुसी भी मुनसिफ आए हो? बैठो ना, बैठो प्लीज, बैठो बैठो, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। ना 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 ठीक है, मैंने पता है। तुसी भी मुनसिफ से आए हो? केड़ी छत हो? चौधरी आसम दी छत तो। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ते थोड़े जे लेट आए हो? वैसे ही लेट आए, जरा आए सन 2 आदमी अगे। अच्छा, 2 पहले आए सन? निगरानी वास्ते पिछों आए ना। अच्छा अच्छा, ये भी दोस्तों अब आप भी जी? हाँ जी, वैसे ही शौक वास्ते आए हैं उस्ताद के लिए आए? हाँ जी। असल मुंसफ वो है जी बैठा। इधर आना यार मेरे को, इथे बाओ जी लाला जी। चौधरी साहब आओ ना, बैठो। वो तो ठीक है। हाँ जी। तो दोस्तों चौधरी साहब ने, मैं आपसे रिकॉर्ड सुबह जिस वक्त हम यहाँ आए
तो मुनसफ पे गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कहने लगे कि उस दिन मैंने मुनसफ की थोड़ी सी तारीफ की है। तो लोगों का एक एटीट्यूड है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुस्बत बात करता है तो आप उसको मुस्बत लिया करें, उसको मुस्बत लिया करें, ना कि उसको एक तनकीदी पहलू में लेके जाया करें। तो मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर चोई साहब भी देखते होंगे कि जिस वक्त आपके टूर्नामेंट वगैरह शुरू होते हैं, हालांकि मेरा ये मजमून ज़रूर है, मैं खुद इस फन में नहीं हूँ, मैंने इसे पढ़ने की भी कोशिश की है, इसे देखने की भी कोशिश की है, इसे महसूस करने की भी कोशिश की है। तो मेरी एक राय है और मेरा एक तजर्बा भी है, मेरा तजिया भी है कि खेल के हवाले से आपका ये जो शोबा है मुनसफी का, इस पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर आप देखेंगे छतों पे हम जाएंगे, किसी को बैठने के टाइम का नहीं पता होता, हालांकि 2-3 ये कुछ 5-6 पॉइंट हैं उस दिन के। कबूतर उड़ने वाले दिन के, कबूतर उड़ाने कितने बजे हैं, कितने कबूतरों को मोरें लगानी है, पिछली मोरें चेक करनी है। और मैंने अक्सर एक बात की, चोई साहब भी मेरी उस बात की तस्दीक करेंगे कि मुनसफ किसी भी छत पे जाके अपनी स्टैंप जो है वो खाना मालिक के किसी कारिंदे या खाना मालिक के हवाले मत करे। ये मेरा एक तजर्बा है, ये बात मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, चोई साहब ने इनकी बड़ी तारीफ की, तो मुनसफ के हवाले से इनसे कुछ चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मलिक साहब, मुनसफ नू किस तरह का होना चाहिए जी? तुसी भी एक बड़े अरसे तो मुनसफी भी कर रहे हो। मुनसफ नू सारे इस तरह का होना चाहिए लल्ला जी कि मुनसफी तुसी आए हो, अगर तुहानू कबूतर उत्ते नज़र आ गया तो तुसी यह ना कहो कि मैनू नज़र नहीं आया, तुसी मालक दी गल ते ना रवो कि वो मैनू दिखाएगा तो ठीक है। तुहानू अगर नज़र आ गया, उन्होंने नहीं भी आया तो कोई साडी गल नहीं, तुहाडा लिख के देना हक बनदा। लाला जी यही गल इसे ही गल ना परसों ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਬੜੀ ਗਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ मतलब असी नहीं बहाते पे, आप ही उन्हें वेख के क्या ठीक है। पहला असा दसिया नजर आते हैं, इन्हें फिर आप ही दूरबीन वेख के तस्दीक की है, नहीं तो आम मुंडे तो नहीं यार सानू नहीं लभदा, बजाएगा नीवा वेख लांगे, इस तरह कर देन। इन्हें क्या नहीं आ रहे ने मुनसफ इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ जिहड़ा करदा ओहदा मुनसफ दा नाम की मकसद है, इंसाफ करना। इंसाफ जिहड़ा ओहदी शख्सियत नूं भी निखारदा, ओहदे किरदार नूं निखारदा, ओहदे अंदर दे इंसान नूं निखारदा। अच्छाई अंदरों अगला बंदा बयान करे, मतलब असीं हुण इहदी अच्छाई बयान कीती है तो हर ने अच्छा काम कीता ते असीं कीती है ना, अगर ना करदा ते असीं कि आखने नहीं यार मैं नहीं सानू करदा इधर उधर। सब अक्सर यह देखा गया कि लोग जो किराए ते लोग भेज देंदे ने, उन्होंने कायदे उन्होंने पता ही नहीं हुंदा ते ओह मुनसफी दा करन दा हकदार ही नहीं हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦੇਦਾ ਬੰਦਾ, जज नूं लाना है तो उन्हें कानून पढ़ना है तो जज लाना है, फैसला कर लिया तो कानून का नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। पहले नंबर ते जेडे मुनसफ असीं तैयार करने या भेजने उन्होंने कानून पढ़ाओ, पढ़ा के फिर उन्होंने सबक दोगे, पुत्र इंसाफ करना जाके। खाना मालिक पिछे नहीं पुछना, पिछे नहीं मालकां पुछना कि कटांगे ना कटां। बेशक कटना तू आप ही, तेन गलत नजर आता कट दे, नहीं नजर आता तो लिख दे, पिछों नहीं फैसला कराना। पिछों जेडे फोन करके करांदे ना फैसला, वो बहुत गलत काम है, क्योंकि पिछले तो अगले कटते, उन्होंने की पता की है तो की नहीं। तू अपना वेख जमीर, अपने आप को वेख कि मैं करना है, सही है या गलत, सही है या गलत, बस ये फैसला करना। तो दोस्तों चोई साहब की बातें आपने सुनी। मैं समझता हूँ कि वाकई आप देख लें कि कोई भी चीज़ है, जिस वक्त तक आप किसी चीज़ को समझते नहीं है, उसको आपने देखा नहीं है, आपने वो काम किया नहीं है, तो फिर उन मामलात को सुलझाना उस आदमी के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये खाना मालिक की जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं मुनसफ चोई साहब के पास भेज रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ये मुनसफ को मैं समझा। पहली बात तो ये है कि उसको ये कह के भेजूँ कि आपने मेरी इज्जत का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों कि जिस वक्त आप जाके मुनसफ कोई खराबी पैदा करेगा तो ज़ाहिर है पिछलों का नाम लिया जाएगा कि लाला माजिद के घर से ये आदमी आया था, इसका अखलाक अच्छा नहीं था, इसकी बुलारी अच्छी नहीं थी, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था।
तो ये खाना मालिक की जिम्मेदारी है कि कम अज कम उड़ान वाले दिन के जो 5-6 पॉइंट हैं वो मुनसब के खुसूसी तौर पे ज़हन नशीन होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त आप लोग इस चीज़ पे काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपके खेल में शफाफियत ना हो। तो दोस्तों, मैं चोई साहब से इजाज़त लेते हुए हीरा आपको अगर पीछे दिखाए तो आप देख रहे हैं कि चोई साहब गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से नीचे से जो है वो शौक कर रहे हैं। मौसम की है एक नीचे आ गई। अच्छा, ये दोस्तों अब एक बेबी पिजन जो है वो सामने है। चोई साहब के हीरा कोशिश करेगा कि आपको दिखाए। वो बड़ी अच्छी है। नहीं फड़ेगा। बहुत मुस्ताद जी इन्हों बड़िया आख्या सो एक गल सो इस काम दा मैं आखना अल्लाह जी मेरा तो कोल तो कुछ नहीं सी ते चलो। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि खेल की शफाफियत के लिए 2-4 चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। और इस पे भी मैं जितने भी काबिरीन हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं पंजाब से फन कबूतर परवरी के हवाले से, तमाम काबिरीन से हम गुजारिश करेंगे कि ज़ाहिर है ये आपका फ़न है, आप लोगों ने फैसले करने हैं, आप लोगों ने कवानीन वज़ा करने हैं। जैसा कि चोई साहब से मैंने सुबह गुजारिश की कि एक बैठक जो है वो उस्तादी शागिर्दी के कानून पे, पार्टियां छोड़ी जा रही हैं, बहुत सारे उलझाव पैदा होते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे मैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि तकरीबन 50% कबूतर परवरी जो है वो सोशल मीडिया पे डाइवर्ट कर गई है। लोग अमली तौर पे सिर्फ बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे उनका खेल होता है, सोशल मीडिया पे वो कमेंट करते हैं। तो उस हवाले से मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है, दोस्तों आपकी ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, अगर आप इखलाक से आ रही हैं, आप अदब से आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का वो शोबा नामुकम्मल है। चोई साहब से मैं आखिर में एक गोल्डन वर्ड मैं अपने मैगजीन के लिए एक यादगार बनाना चाहता हूँ कि एक ऐसा पैगाम दें कि जिससे दिल से दिल जुड़ें, राहों से राय मिलें। दोस्तों, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि आप एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं और ज़िंदगी में आपका हमसाया, आपकी ज़िंदगी का साथी, आपका हमसफ़र, ये तीनों अगर इनमें कोई मामलात ख़राब हों, ना आपका सफ़र अच्छा गुजरता है, ना आपकी हमसायगी अच्छी गुजरती है, और ज़िंदगी का साथी भी अगर आपका अच्छा ना हो तो आपकी ज़िंदगी में भी उलझाव रहता है। तो इस हवाले से मैं चोई साहब से गुजारिश करूँगा कि आज को खूबसूरत अल्फाज फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से दिलों को जोड़ने वाले अल्फाज मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज मेरे मैगजीन की नज़र करें। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें की हैं जी लाला जी। दिल जोड़ने चाहिए, ये शौक है, शौक की हद तक रहना चाहिए बंदे को। ये गेम है, एक गेम में कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, इसमें अगर कोई जीतता है तो उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर कोई हारता है तो उसको जो है ना, मतलब इतना जुगतबाजी नहीं होनी चाहिए कि बातें बंदा करता रहे, ये हारना कोई ऐब नहीं है। मुकाबले लगाना ही एक जुआ मर्दी है, हार जी तो फिर अल्लाह के पास है। तो जिस तरह आसम भाई जीदारी से मुकाबले लगाते हैं सियालकोट में, माशाल्लाह वो एक जीदार खिलाड़ी है। हार जो तो फिर अल्लाह के पास है, हारना भी होता है बंदे ने, जीतना भी होता है। तो इंसान भी अच्छे हैं माशाल्लाह, तो मज़ा आता है उनसे मुकाबले करने का, गपशप लगाने का भी। बाकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, शकीन है। जो हमारे पुराने अभी काफ़ी छतें तो अभी ख़त्म हो गई हैं सियालकोट में पुरानी, अभी नए नए माशाल्लाह उस्ताद आशिक साहब भी हैं आपके पास। समझते हैं अब अल्लाह ताला सबको जी तौफीक दे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे से प्यार करने की। लाला जी अभी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, वाह सब खिलाड़ी आपस में कोई इतना नहीं है। ये गुजरांवाला में है थोड़ा जब क्लच, ये 2 ग्रुप बने रहते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि एक प्लेटफार्म में शौक करवाएं। गुजरांवाला की आता कि एक चैम्पियन होना चाहिए,
ये शहर का कप हो पता चले। ये क्या छोटी छोटी बातों पे लड़ना, ये औरतों के काम है, मर्दों के नहीं काम। लड़ाई अच्छी बात नहीं है, शौक को आगे चढ़ाएं। किसी की बात अगर कोई नहीं भी अच्छी लगी तो वो बर्दाश्त कर लें थोड़ा, उसको वैसे ही बंदा समझा लेता है। ये नहीं है कि बंदा लैदा होके बैठ जाए, ये तुम्हारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता। ये जंग वाला सिलसिला नहीं बनाना चाहिए शौक में। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत मेहरबानी। दोस्तों, इरा आपको एक दफ़ा फिर और आज मैंने जैसा कि पॉइंट टेबल की आगे बात की, तो मैं सुबह जब रास्ते में आ रहा था तो इत्तेफाक पिपना कप जो आबद यार जोड़ा करवा रहा है उसका स्टेटस मेरी नज़र से गुजरा। ऊपर वाला जो कंटेस्ट है बड़ा क्लोज कंटेस्ट है। गालबन चोई साहब 129 घंटों के साथ आज तीसरी उड़ान उड़ रहे हैं। नीचे दूसरे नंबर पे 127, फिर तीसरे नंबर पे भी 127, और वो भी इनके शागिर्द हैं पीर फुआद अजीम साहब, आप हमरा कलाडिंगा उनकी छत से चौधरी खुरम। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये फन ही कैसा है कि जिस वक्त तक आपके अंदर का इंसान जो है उसकी जुस्तजू नहीं होगी, उसकी लगन नहीं होगी, तो फिर टेलीफोनों पे सीखना, किताबों से पढ़ के सीखना, ये अमली शौक है, ये अमली शौक है। और इसके लिए ये नहीं है कि आपने डेरा अच्छा बना लिया, कबूतर अच्छे ले आए, मगर दोस्तों मेहनत वाला जो अंसर है वो मैंने अपने शोबा में, अपने सफ़र में मैंने चंद शख्सियात को देखा है कि वो खुद अपने हाथों से वो शौक करते हैं और उन्होंने लोगों को सिखाया भी है। तो आइए दोस्तों, इरा आपको उस छत के खूबसूरत मनाजर दिखा रहा है। वो हाँ है थोड़ा ही है, नहीं वारा ऊपर वाला ना ओ पर रहा उन्होंने चल ही रहे पिछों जरा छत पर हाथ न खोली न कड़ी तुम माइक। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जमीन पर ये बनी हुई छत है और मैं समझता हूँ ये परिंदा, ये अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ऊंची से ऊंची छतें बनाई जाएं। चौधरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनका तजर्बा भी है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा परिंदा है कि अगर आप इसको कुएं में भी अगर आप इसको सिखलाई दे दें तो ये वहां भी जाके, क्यों जी चौधरी साहब? ये जो लोग कहते हैं ना शहर का डेरे का, ये कोई फर्क नहीं होता। परिंदे ने अपनी जगह पे बैठना, चाहे वो शहर में है चाहे वो डेरे पे है। बाकी तो आप भी देख रहे हैं इधर कोठियाँ वगैरह सारी ऊंची ऊंची हैं, तो जो कबूतर थोड़ा नहीं उसका पर चलते वो बैठ भी जाता है आगे पीछे। तो कबूतर कैसे इनिंग खेलने का क्या आप क्या आज आपके बच्चों ने उड़ान भर ली है, क्या महसूस कर रहे हैं कि आज अच्छे उड़ेंगे इंशाल्लाह? हाँ जी, अल्लाह करे जी। हाँ जी, 70 के आगे पीछे जाएंगे। तो दोस्तों 70 के करीब उस्ताद जी ने ये कहा है। अल्लाह करे दोस्तों तमाम दोस्तों के कबूतर बैठें। तो आइए दोस्तों, मैं चौधरी मोइन नवाज साहब का, उनकी पूरी पार्टी का, शाकर भाई का, उनके दोस्तों का और बिलखसूस अहले शौक सियालकोट कमेटी का, आप देख रहे हैं कि शेख अतीक, इस तरह उस्ताद इम्तियाज इराबीना वाले, उस्ताद हाजी नसीम बूटी, मियाँ याकूब, मलक कादर, ये तमाम दोस्त अहबाब गुज़श्ता कई सालों से जो है वो अहले शौक सियालकोट को उन्होंने बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। चौधरी साहब सियालकोट कमेटी भी टूर्नामेंट करवा रही है। तो दोस्तों आज हम आज फाइनल डे भी है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सियालकोट कमेटी के कमेटी रूम में भी जाएं, उसमें भी पहले सियालकोट के टूर्नामेंटों में भी जो सियालकोट कमेटी टूर्नामेंट करवा रही है उसमें भी चौधरी साहब की छत जो है वो पहले नंबर पे आज तीसरी उड़ान उसने भरी है। तो आइए दोस्तों, इलामा इकबाल के मशहूर ज़माना शेर के साथ उस्ताद जी के डेरे से, उनकी छत से आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लाला जी को और उनके कैमरामैन हीरा भट्ट को उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन आप समड़ेयाल उनकी छत से अपनी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह आज का दिन सियालकोट में हम आपके साथ गुजारेंगे। आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है। मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें। मैं आपकी दुआओं के साथ आपसे रुखसत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। याद पूछे सु गली ना